iQOO Neo 10 Pro Plus लॉन्च हो चुका है। चलो मैं इस फोन के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। ये भी बताऊंगा क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, हमें इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो जल्दी से वार्तालाप शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। यहाँ पर आपको 6.82 इंचेस का 2K रेजोल्यूशन वाला BOE का Q10 फ्लैट 80 LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 2592 हर्ट्ज का PWM भी मिल जाएगा। HDR 10 प्लस है, DCI P3 का गैमेट है, 10 बिट के कलर्स हैं, 510 का PPI मिल जाएगा, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 1800 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिल जाएगा और यहाँ पर डॉल्बी विजन भी देखने को मिलेगा। देखो यार, BOE Q10 पैनल अपने आप में ही एक बहुत ही शानदार डिस्प्ले टाइप है। ये ना ज्यादा महंगा होता है ना ज्यादा सस्ता होता है और ये रिज्ड OLED नहीं है, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले टाइप है। इसका मतलब बेजल्स बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। iQOO ने इसका बखूबी फायदा उठाया है। अगर मैं एकदम सिंपल वे में कहूँ, iQOO 13 के डिस्प्ले को देखे हो, बस मेरे भाई वही डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। BOE Q10 पैनल का स्पेशलिटी ये है मेरे दोस्त कि ये बहुत ही तगड़े रेजोल्यूशन को हैंडल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन मिल पाया, जिसके चक्कर में तगड़ा PPI मिला। मतलब कि जब भी मूवीज देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस रहेगा, काफी शार्प एंड कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आप गेमिंग करते हो तो गेम के ग्राफिक्स बहुत मस्त दिखाई देंगे। कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है इस डिस्प्ले का और ये डिस्प्ले काफी ब्राइटनेस लेवल्स को भी अचीव कर सकता है। PWM डीमिंग भी देख रहे हो, अच्छा मिल जाता है यहाँ पर। देखो यार, iQOO गेमर्स का बहुत ही ख्याल रखता है। दैट्स द रीजन यहाँ पर डिस्प्ले Q2 चिप मिल जाता है iQOO का, जो डिस्प्ले के परफॉर्मेंस को और लेवल अप करता है, जिसके चक्कर में आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस और एनहांस होता है। गेम के ग्राफिक्स और बेहतर दिखाई देंगे, FPS और अच्छा मिल जाएगा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ज्यादातर जगहों पे देखने को मिलेगा, टच सैंपलिंग रेट और भी एनहांस होता हुआ दिखाई देगा और भी बहुत सारे फायदे हैं मेरे दोस्त। चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। कैमरास में सीन ठीक अपोजिट हो जाता है। कैमरास बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलते हैं। आप भी सुनोगे तो कहोगे यार क्या यार, कैमरास बेहतर बनाते क्यों नहीं है iQOO वाले। यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 16 मेगापिक्सल का लेजेंडरी गैलेक्सी कोर का कैमरा सेंसर के साथ सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। जो प्राइमरी सेंसर है इस बारी सोनी IMX 921 नहीं है, इस बारी ओमनी विजन का कैमरा सेंसर है और अल्ट्रा वाइड में भी ओमनी विजन का कैमरा सेंसर है। प्राइमरी कैमरा में OIS मिल जाएगा, 8K 30 FPS पे वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, 2x जूम कर लोगे और थोड़ा बहुत ही डिजिटल जूम कर पाओगे, जितना iQOO Neo 10R में कर पाते हो। सेल्फी कैमरा से 1080p 30 FPS पे कर लोगे। अब देखो यार, इस मुद्दे पे हम सब कई बार बहस कर चुके हैं। बहुत सारे iQOO फोन्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं और हम लोग बहस कर चुके हैं। आप कहते हो सुफियान भाई iQOO गेमिंग फोन्स बनाता है, वो गेमर्स को ध्यान में रख के बनाता है, कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं बनाता। और मैं भी कह चुका हूं, वीवो कभी भी iQOO के कैमरास को और बेहतर करने नहीं देगा, क्योंकि वीवो का मेन ISP में से एक ISP है कि उसके कैमरास अच्छे होते हैं। और वीवो iQOO तो आप तो जानते ही हो। अगर ये फोन इंडिया में आया भी तो iQOO ज्यादा से ज्यादा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कर देगा, वही गैलेक्सी कोर कैमरा सेंसर के साथ। लेकिन उसी जगह हम लोग कंपटीशन को देखते हैं। पोको F7 अल्ट्रा को देखो, दिखा रहा हूं स्क्रीन पे सारे डिटेल्स, उसके कैमरास को देखो। ये भी तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, इसके कैमरास क्यों अच्छे हैं? क्यों ये कैमरास पे थोड़ा ध्यान दिया है? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, iQOO का ये स्ट्रैटेजी iQOO का कॉम्पिटिटर रेडमी समझ चुका है, पोको समझ चुका है, तो iQOO क्यों नहीं करता है? अपने नियो सीरीज के फोन्स में कैमरास को थोड़ा बेहतर क्यों नहीं करता है, जैसे वो अपने नंबर सीरीज में करता है? तो यार सोच कर देखो, कितना परफेक्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। बंदा कुछ हद तक बेहतर फोटोज भी ले लेगा और उसको परफॉर्मेंस भी तगड़ा मिलेगा। चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर Qualcomm का प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 8 Elite मिल जाएगा। अब कहीं पर तो हमें मक्खन मिलेगा जिसको हम खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिला। कॉस्ट कटिंग किया कैमरास में, बेहतर चीज मिल गया परफॉर्मेंस में, क्योंकि iQOO परफॉर्मेंस पे तवज्जो देता है। ये जो प्रोसेसर है TSMC के 3 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 830 का GPU मिल जाएगा और NPU भी मिल जाएगा। मतलब AI फीचर्स अच्छे मिल सकते हैं। वो बात अलग है कि वीवो इतना मेहनत नहीं करता है, iQOO भी नहीं करता AI सेक्शन के ऊपर। खैर, परफॉर्मेंस आपको बहुत ही शानदार मिलेगा, तगड़े तरीके से गेमिंग कर पाओगे। देखो यार, Snapdragon 8 Elite करंटली स्मार्टफोन्स प्रोसेसर्स में किसी बीस्ट से कम नहीं है। एप्पल के A सीरीज के नए प्रोसेसर्स भी डरते हैं Snapdragon 8 Elite से। चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर आपको अल्ट्रासोनिक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। UFS 4.1 का स्टोरेज सपोर्ट, LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप के साथ, क्योंकि iQOO परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है।
थर्ड जनरेशन का सिलिकॉन कार्बन वाला 6800 mAh बैटरी मिल जाएगा। नया टेक्नोलॉजी, एकदम नया नवेला ताज़ा माल है। यहाँ पर 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। एंड्रॉयड 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। चाइना में लॉन्च हुआ है तो ओरिजिन ओएस का प्यार मिलेगा आपको। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड होंगे। NFC है और वाईफाई 7 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, IR ब्लास्टर भी है, कमाल का X एक्सिस लीनियर मोटर है, 4D वाइब्रेशंस भी मिल जाएंगे USB 2.0 के प्यार के साथ। सच कहूँ तो यार ये इतने बड़े बड़े नाम रख देते हैं तो वैसा चीज़ भी क्यों नहीं देते। अब देखो यार ये iQOO Neo 10 Pro Plus है, Pro Plus है, तो यहाँ पर एटलीस्ट USB 3 पोर्ट दे देते हैं, USB 2.0 शोभा नहीं देता। अब बंदा इतना तगड़ा परफॉर्मेंस को हैंडल कर रहा है अपने फ़ोन में तो उसको एक ऐसा चीज़ भी तो दो ताकि वो और बड़े बड़े चीज़ों में आउटपुट ले सके और मज़ा उठा सके। यहाँ पर तो सूटेबल भी था, गेमिंग स्मार्टफोन है ये। खैर यहाँ पर बहुत ही बड़ा VC लिक्विड कूलिंग चेंबर मिलता है। चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन 8.3 mm के थिकनेस के साथ आता है, 217 ग्राम्स इसका वेट है। देखो यार डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव मुद्दा है, मुझे इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। iQOO के टिपिकल स्मार्टफोन में जो बोरिंग डिज़ाइन मिलता है वो बोरिंग कैमरा शेप के साथ वो भाई बदलता हुआ दिखाई दिया। iQOO Neo 10 सीरीज जो चाइना के हैं वैसे ही कैमरा मॉड्यूल के साथ ये भी आया है। iQOO Neo 10, iQOO Neo 10 Pro, iQOO Neo 10 Pro Plus तीनों देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और कलर्स का जो स्टाइल है वो भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही iQOO कैमरा हाउसिंग के साथ और फोन्स निकालेगा तो अच्छा लगेगा, कुछ नया महसूस होता है देखकर। बिल्ड वाइज अगर बात करूँ तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट महसूस होगा। यहाँ पर भी मेटल फ्रेम नहीं मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम है, लेकिन प्लास्टिक बैक नहीं दिया इस बार iQOO, ग्लास बैक दिया है। हालांकि ग्लास बैक में भी कंडीशन है, जो पिक्सल पैटर्न वाला है, जो व्हाइट कलर है वो ग्लास बैक के साथ है, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो फाइबर ग्लास के साथ है, बोले तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ग्लास के साथ है। समझ गए होगे। अब देखो यार स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में iQOO बताया नहीं है, मुझे जहां तक लगता है स्कॉट का डायमंड शील्ड प्रोटेक्शन होगा और IP65 का रेटिंग मिल जाता है। देखो यार iQOO मैं बस ये कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि IP69 दे दो या फिर IP68 दे दो, लेकिन यार कम से कम IP65 से ऊपर तो आओ। IP67 दे दो, हम लोग खुश हो जाएंगे, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए, IP67 ही दे दो कम से कम। चलो अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो गया है। इसका बेस वेरिएंट है 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, अराउंड 34,000 रुपीज के आसपास, 34,000 रुपए के आसपास। चलो अब बात करते हैं क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो यार iQOO कोशिश कर रहा है हर महीने एक स्मार्टफोन को लॉन्च करने का, अभी तक तो यही कर रहा है, कहा भी था वो 4-5 महीने तक हर महीने एक फोन लॉन्च करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जून के महीने में भी iQOO का एक फोन आएगा, प्रॉबली iQOO Neo 10 Pro। देखो यार इस फोन का इंडिया में लॉन्च होने का चांस है 40% और नई लॉन्च होने का चांस है 60%। टेंशन मत लो, मैं पता कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द इसी वीडियो में रीशूट करके बता दूंगा, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। लेकिन ये फोन लॉन्च हो सकता है क्योंकि iQOO कुछ भी कर सकता है। इसको iQOO Neo 10 Pro बनाकर लेके आ सकता है इंडिया में, लेकिन अगर ये इंडिया में लॉन्च हुआ तो इसका प्राइस 45,000 रुपीज से ऊपर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये iQOO 13 का मार्केट खाएगा। लेकिन अभी भी मेरे दिल में ये चाहत है चाइना का iQOO Neo 10 Pro इंडिया में iQOO Neo 10 Pro बन जाए। वो स्मार्टफोन काफ़ी परफेक्ट है यार, उसके कैमरास भी अच्छे हैं, Dimensity 9400 प्रोसेसर भी है, मस्त फोन है यार वो। देखो यार बात समझने की कोशिश करो, iQOO को करंटली एक ऐसे तगड़े फोन की जरूरत है जिसको वो iQOO Neo 10 Pro बनाकर इंडिया में लॉन्च कर सके, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से सही तरीके से भिड़ सके। क्योंकि हिमांशु टंडन सर बहुत सीरियस है, पोको F7 को लॉन्च कर रहे हैं जो iQOO Neo 10 का अच्छे तरीके से ले लेगा। अब सोच कर देखो, हिमांशु टंडन सर पोको F7 अल्ट्रा टीज कर रहे हैं, अगर वो उसको इंडिया में लॉन्च कर दिए 45,000 रुपीज के आसपास, तो सोच कर देखो iQOO का वहां पर कोई तो फोन होना चाहिए। तो यहाँ पर iQOO Neo 10 Pro काम आएगा। वैसे कमेंट में बता कर जाना आप किस फोन को चाहते हो प्रो बने, iQOO Neo 10 Pro चाइना का इंडिया में प्रो बन जाए कि चाइना का iQOO Neo 10 Pro Plus इंडिया में iQOO Neo 10 Pro Plus या फिर iQOO Neo 10 Pro बन जाए, जो भी iQOO नाम रखे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।